नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गुरुग्राम हरियाणा में है। यहाँ पर आईएसए के हेडक्वार्टर्स और आप देख पाएंगे रूफटॉप पर भी इन्होंने बहुत सारे सोलर पैनल्स कर रखे हैं इंस्टॉल। और आईएसए आजकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हाल ही में ज्वाइन किया है इटली ने। इटली आपको पता होगा एक G7 कंट्री है। हालांकि कई और G7 कंट्रीज ने ऑलरेडी आईएसए को ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, उसके अलावा फ्रांस है। मगर इटली की यहाँ पर एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का कि इटली ने अपग्रेड किए हैं, इंप्रूव किए हैं अपनी पार्टनरशिप भारत के साथ आईएसए को ज्वाइन करके। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये अलायंस तो इंटरनेशनल है, इंडिया के साथ रिलेशन इससे कैसे इंप्रूव होते हैं। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है एक इंडिया लेड ग्रुप। इंडिया आप कह सकते हैं इसका एक अनऑफिशियल लीडर है क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स आपको इंडिया में मिलेंगे। इसको प्रमोट करने का जो काम है ये इंडिया का है। और इटली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम में इसको ज्वाइन किया है क्योंकि 2021 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गैदरिंग्स को होस्ट करेगा इटली। और पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर यह है कि इटली के थ्रू और भी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करेंगे आईएसए को। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं, शायद आप जान के हैरान होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रुपिंग है कंट्रीज की, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। टोटल यहां पर 120 से भी ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इटली का रोल क्या होगा, ओवरऑल आईएसए कैसे एक्सपैंड कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने डिक्लेयर किया है कि 2021 को हम मानेंगे द ईयर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का साल। आपको बताना है कि ये डिक्लेरेशन भारत ने किस देश के साथ मिलकर करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इटली, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ रहे हैं और इसके लिए मैंने आपके लिए लॉन्च करी है एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट सीरीज मेड बाय मी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। आपको सिंपली क्या करना है कि वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी इम्पल्स, इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको दिखेगी ये टेस्ट सीरीज। और आप अगर मान लो फोन पे हो इस वक्त, तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर लिंक पे क्लिक करना। यहाँ पे ऑप्शन आएगी एनरोल की, इसको क्लिक कर लेना। अगर आपसे कोड मांगते हैं यहाँ पर कोई, तो कोड डाल देना PD10 और आप हो जाओगे यहाँ पर एनरोल। और टोटल 3 टेस्ट आपको मिलेंगे हर हफ्ते, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेस्ट पर और इस तरीके से स्टार्ट टेस्ट। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में क्लिक करके यहाँ पे आप कर सकते हैं स्टार्ट अपना टेस्ट और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे प्रीलिम्स की आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। रेगुलरली आप अटेंड कर पाएंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि मैंने यहाँ पर प्राइजेस भी ऐड कर दिए हैं। और अगर आपकी यहाँ पे रैंक आती है 1 से लेकर 3 तक, तो आपको 1 महीने के लिए मिलेगा अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स फ्री। अगर आपकी रैंक आती है 4 से लेकर 5 तक, तो आपको मिलेगा अमेजॉन का 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। अगर आपकी रैंक आती है 6 से लेकर 10 तक, तो आपको मिलेगा 200 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। जो आपकी रैंक है, जो आपका रिजल्ट है, ये आपको ईमेल में मिल जाएगा। और अगर आपने प्राइज जीता हो तो ईमेल में ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जाएगा विद द प्राइज। नाउ पहले आप यहाँ पर यह सोचेंगे कि इटली ने अगर आईएसए को ज्वाइन कर लिया है तो इससे बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट काफ़ी होगा। पॉसिबिलिटी यह है कि इटली के थ्रू बहुत सारे यूरोपियाई देश इन द फ्यूचर आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो इस बार इटली होस्ट कर रहा है G20 को। ठीक है, G20 आपको बताओगा ग्रुप ऑफ 20। ये जो समिट है ये लास्ट टाइम होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। ये ऑफ कोर्स एक वर्चुअल समिट था बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। इस बार 2021 के अक्टूबर महीने में इस समिट को होस्ट करेगा इटली। और इसके बाद 2022 में होस्ट करेगा इस समिट को इंडोनेशिया। और फिर ऑफ कोर्स 2023 में इसको होस्ट करेगा भारत। तो इस साल सिंस इटली में होगा G20 समिट। उसके अलावा जो COP26 है, इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। COP21, 22, 23 ये मीटिंग्स होती रहती हैं, हर साल होती है। तो जो COP26 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसको इस बार होस्ट करेगा यूके, इसमें भी को पार्टनर है इटली। तो यहाँ पर इटली एक्चुअली प्रमोट कर सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। स्पेशली मैं कहूँगा COP26 में, क्योंकि यहाँ पर बात होती है एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि इंडिया इटली के साथ मिलकर COP26 में बहुत सारे यूरोपियाई कंट्रीज को मेंबर बना ले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और आईएसए फॉर्म हुई कब थी? ये फॉर्म हुई थी 2015 में। COP21 में, उस वक्त COP21 को होस्ट करा था फ्रांस। और इटली के साथ देखो हमारे रिलेशंस लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं।
पहली बात तो इटली ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके अलावा बात आज के समय ये भी चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में कि बहुत ही जल्द इटली काम करेगा इसरो के साथ और दोनों मिलकर हो सकता है लॉन्च करें कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके इसरो बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा वीनस के लिए मिशन। हम मून मिशन में कोलैबोरेट कर रहे हैं विद फ्रांस, तो इटली भी चाहता है कि इन द फ्यूचर ये स्पेस मिशन करें इसरो के साथ। इस सब के अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में इंडिया और इटली का जो समिट हुआ था उसमें यह भी बातचीत हुई कि इटली की जो डिफेंस कंपनीज हैं ये बहुत ही जल्द निवेश करेगी भारत में और ये पार्ट बनना चाहती हैं मेक इन इंडिया डिफेंस का। तो हर तरफ से आप अगर देखो तो यूरोप में मैं कहूंगा इटली इन द फ्यूचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभरेगा फॉर इंडिया। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप अगर इटली को देखो यहाँ पे आपको दिखेगा यह इटली, आबादी है यहाँ पर रफली 6 करोड़। नाउ इटली को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दूर से ही आप नोटिस कर लेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर, और उसके अलावा नीचे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से काफी दूर है। तो इटली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एग्रीमेंट है ये साइन कैसे कर लिया? देखो ये इटली इसलिए कर पाएगा क्योंकि हाल ही में इंडिया ने ये प्रबंध कर दिया कि जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, टोटल 193 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, अब ये ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो पहले यहाँ पर एक आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी कि आपको यहाँ पर सनशाइन कंट्री होना होगा, ये रिक्वायरमेंट इंडिया ने कर दी है ख़त्म। ये काफ़ी मुश्किल काम था। इसके लिए पहले 2018 में इंडिया ने एक प्रपोजल रखा, प्रपोजल पर वोटिंग हुई, बातचीत हुई, और अब जाके हम देख रहे हैं कि 2021 में अब पॉसिबिलिटी है कि जितने मेंबर्स यूएन के हैं ऑलमोस्ट उतने ही मेंबर हो जाएं आईएसए के। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज आईएसए को कभी ज्वाइन करेंगी नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, फॉर एग्जांपल चाइना है, पाकिस्तान है, कुछ और देश हैं। तो जितने मेंबर्स यूएन के हैं आईएसए के उतने तो नहीं हो पाएंगे, मगर पॉसिबिलिटी है कि आईएसए के मेंबर्स इन द फ्यूचर 150 से लेकर 170 के आसपास भी हो सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। और आप सोच कर देखिए कि इससे इंडिया को मिलती है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स है इंडिया में और भविष्य में भी जो इसकी डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इंडिया का। इसलिए हम देख रहे हैं कि अब पीएम मोदी, फिनलैंड, स्वीडन, ऐसे देश जहां पर सूर्यदेव की कृपा होती है, 12 में से सिर्फ 1 महीने में ये कंट्रीज भी अब ज्वाइन कर रही हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो देखिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारत की सॉफ्ट पावर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि बड़े यूरोपियाई देश अब पार्ट बन रहे हैं इस अलायंस की। और उम्मीद यहाँ पर यही है कि बहुत ही जल्द आईएसए का बैंक भी लॉन्च हो, सब कंट्रीज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करे और दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़े। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हाल ही में 2021 में इंडिया ने डिक्लेयर किया है द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट किस देश के साथ? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। जी हाँ, भारत और फ्रांस ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि 2021 होगा द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी प्रीलिम्स, इवन मैं कहूँगा एसएससी बैंक, किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।